हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ वाइफ। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। मैं यहाँ पे कर रही हूँ मंदिर साफ़ और पूजा कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर सुबह की जो जोड़ रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। मेरी आदत है कि जब तक मेरा सारा काम नहीं हो जाता, मतलब मेन होता है झाड़ू पोछा, जब तक मैं नहीं कर लेती हूँ, घर साफ़ नहीं लगता, उससे पहले मैं जोत नहीं जोड़ती हूँ। ये होते हैं तो झाड़ू वगैरह तो मैं निकाली, तो उसके बाद इनका मन होता है तो ये कर देते हैं, वरना हम साथ में ही पूजा करते हैं। और मैं फटाफट से पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि गंद में पूजा वूजा करना जब तक झाड़ू पोछा ना लगे मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा। सारा काम मेरा हो ही गया है। जीवू भी जग रही थी, खेल रही थी वो उस टाइम पे, तो मैं पूजा कर लूँगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आ गई, जीवू को नहला के सारा काम मेरा हो गया था, वो सो गई थी नहा धो के। ये टाइम है 11:30 बज रहे थे शायद। हाँ, तो ये वही टाइम है। तो मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ मैं सिर में तेल, मालिश कर लूँगी मैं तेल से अच्छी तरह से, क्योंकि कल फ्राइडे है और मुझे सिर धोना है। तो मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ तेल लगा रही हूँ। ये मान लीजिए मैं बिल्कुल इतनी केयरलेस हो गई हूँ अपने लिए। बिल्कुल भी मैंने ध्यान देना छोड़ रखा है अपनी स्किन की तरफ, अपने बालों पे, सब पे मैंने ध्यान देना छोड़ रखा है। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे एक एक दो दिन हो जाते हैं मैं कॉम्ब भी नहीं करती हूँ, मैं बालों को काटती ही नहीं हूँ। उसकी वजह से बाल जो है बहुत ज़्यादा टूटते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए, क्योंकि ऑयल वगैरह लगाना बालों में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। तो मैं सोच लिया मैंने कि नहीं, ये जो मैंने पहले गलती मैं कर चुकी हूँ वो मुझे नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे ऑयलिंग वगैरह कर रही हूँ। और जो दिवाली पे रिजोल्यूशन लिया जाता है, तो मैं आज से वो रिजोल्यूशन ले रही हूँ कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। हम सब वाइफ, मॉम जितनी भी हैं, हम सबको खुश रखते हैं, सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। शायद उसी चक्कर में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपने लिए इतने केयरलेस हम हो जाते हैं। उसी के कारण जो हम हैं वो, हमें इतनी बीमारियां लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, हमें हेयर फॉल होता है, हमारी स्किन जो है वो डैमेज होने लगती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। वो मेन रीज़न यही होता है कि हम सबका ध्यान रखते हैं पर हम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो हमें अब ऐसा नहीं करना है। ये गलती हम सब जो करते हैं वो नहीं करनी है, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरी गलती की वजह से देखिए बालों का हालत जो मेरी हो गई है। मेरे इतने कमज़ोर बाल नहीं थे। मेरे साथ ये होता है कि जब मतलब मैं जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेरी पूरी प्रेगनेंसी में जो है बाल टूटते नहीं है। उसके बाद जब बेबी हो जाता है, उसके 1-2 महीने बाद मेरा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर से भी पूछा तो वो नॉर्मल है। उसके बाद जो है हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हेयर फॉल रुका होता है वो दोबारा से स्टार्ट होता है। तो जो एक्स्ट्रा जो गंदे बाल होते हैं, डैमेज बाल होते हैं, वो टूटते हैं, उसके बाद न्यू हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों प्रेगनेंसी में मेरी में ऐसा ही हुआ। पर अब जो मैंने बिल्कुल इतनी केयरलेस हो गई हूँ, मैंने बिल्कुल बालों पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो अब दोबारा से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। जीवू के टाइम पे हुआ था, फिर बंद हो गया था, फिर बाल ग्रोथ मेरी अच्छी होनी शुरू हो गई बालों की, फिर वो रुक गई। अब क्या है, मेरे दोबारा से जो है बाल जो है बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। वो मेरी गलती की वजह से टूट रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करती हूँ, बालों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली है। अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, मैं पैरों में कर रही हूँ थोड़ी सी, क्या आप बोल सकते हैं, आप सिकाई भी बोल सकते हो और पेडिक्योर भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे पैर जो है, मेरे को आदत यहाँ पे आके ऐसी हो गई है, मैं बिना चप्पलों के घूमती हूँ। और मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो पैर है बहुत ज़्यादा फट गए। मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतना बुरा हाल हो रहा है पैरों का। तो मैंने सिंपल यहाँ बाल्टी में गर्म पानी लिया हुआ है और उसमें मैंने शैम्पू डाल के इनको, जब तक काव्या स्कूल से नहीं आ जाता, मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे पैर हो रहे थे, इतने ज़्यादा फट रहे थे मेरे। कभी इतने गंदे पैर होते नहीं है। ये भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं बिना चप्पलों के यहाँ पे रहती हूँ, ऐसे ही घूमती हूँ, कभी पानी में कभी बाहर, तो उसकी वजह से पैर जो है मेरे फट गए हैं। तो यहाँ पे जो पैर साफ़ करने वाला, जो एड़ी साफ़ करने वाला ब्रश होता है, वो मेरे पे था नहीं, तो मैं हाथ से ही रगड़ रही हूँ। और गर्म पानी में रखने के बाद फ़ायदा ये होता है, जो डेड स्किन है वो सारी सॉफ्ट हो जाती है, वो आराम से हट जाती है।
तो वो ब्रश होता तो और ज़्यादा साफ़ हो जाता, पर कोई बात नहीं, मैंने हाथ से साफ़ कर लिया। 2-3 दिन करूँगी तो ये मेरे पैर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बोरोप्लस। आपके पास वैसलीन हो, बोरोप्लस हो, जो भी क्रैक क्रीम वगैरह होती है पैरों के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो था वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैं बोरोप्लस अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद मैं पहन लूँगी सॉक्स पहन लूँगी। और ये है कि विंटर्स भी है तो मैं गर्म सॉक्स, मुझे इतनी सुहाते हैं, इतनी विंटर्स यहाँ पे है नहीं, तो ये सॉक्स मुझे पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरी आदत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे नंगे पैर घूमने की। तो मैंने क्रीम लगाई तो सॉक्स में पहनूंगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी, पैरों पे भी ध्यान दूँगी तो ये सही हो जाएंगे, वरना ये और ज़्यादा फट जाएंगे, इतने बुरे हो जाएंगे, इनमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, इतने गंदे पैर हो रखे हैं मेरे। तो ये सही तो करने बनते हैं, चलने में भी इनमें दर्द होता है क्योंकि ये फटे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉक्स पहन लिए हैं। 2-3 दिन ऐसे ही करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, अपने आप पे, अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वरना हम बैठ गए तो फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनका कौन करेगा। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं करता है, अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे काव्यांश आ चुका है स्कूल से, मैं वीडियो कर रही हूँ एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू।